नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले महीने में काफ़ी वीडियोस बनाई और मैंने ये नोट किया कि जो मैंने पीलिया पर, जो डायबिटीज़ पर जो वीडियोस बनाई थी उसकी व्यूअरशिप थोड़ी कम थी, और जो मैंने लाइफस्टाइल पर बनाई उसको ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। और मेरा एक अपना फैमिली सी बन गई है मेरा सब्सक्राइबर बेस, और मैं उसके लिए चाहता हूँ कि मैं लाइफस्टाइल के ऊपर ज़्यादा बात करूँ, क्योंकि उस पर मेरा तजर्बा भी है और उस पर मैंने देखा है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं। शायद इसलिए भी कि डायबिटीज़ के ऊपर इतना लिटरेचर है और इतना कुछ है कि लोग उसको देख देख के थक जाते हैं। तो लाइफस्टाइल में मैंने आज सोचा है कि मैं आपसे बात करूंगा कि जीवन में कामयाबी किसको कहते हैं, कौन कामयाब है। क्योंकि कई बार मुझे लगता है जो मेरा ड्राइवर है, जो अपने बच्चों के साथ मुझे दिखाने कई बार आता है, वो क्या मुझसे ज़्यादा कामयाब तो नहीं है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा खुश है। अगर इस तरीके की फीलिंग किसी के दिल में आती है तो क्या कामयाबी ज़िंदगी में शोहरत पाना, पैसा कमाना, क्या केवल यही होता है? तो इस पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपसे बात करने से पहले कुछ वीडियोस देखी जो थी कई मोटिवेशनल स्पीकर्स की, और उनका कंसंट्रेशन जो यपी कल्चर, जो यंगर जनरेशन है, जो एमबीएस है, उनके ऊपर थी कि उनके काम में कैसे हो, उनको फ्रीडम ऑफ वर्क कितना हो वगैरह। पर मेरी उम्र में आकर जब आप 60+ होते हैं तो कामयाबी की डेफिनेशन, जो जिंदगी का सफर आपने तय किया है, उसमें क्या होता है। जैसे मैं हरबत शाह का वो शेर कहता हूँ कि दुनिया ने हवादिस और तजुर्बात की शक्ल में जो कुछ दिया है मुझे, वही दोहरा रहा हूँ मैं। हम जब से छोटे होते हैं हमारे को 4 चीज़ें तो शुरू से कही जाती हैं, जो मैं आज एलेबोरेट करूँगा। पहला होता है सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। जिंदगी में सबसे बड़ा सुख होता है आपका निरोग होना। इमेजिन करिए एक पर्सन को जिसको लकवा हुआ है, जिसके ब्रेन में क्लॉट है, जो पूरी तरह सेंसेस में नहीं है, जो बेड रिडन है, जिसको उसका टट्टी पेशाब भी उसके रिश्तेदार साफ करते हैं और वो आंखें ऊपर देख करके छत की तरफ देखता रहता है। क्या उसके पास अरबों रुपया भी है? क्या वो खुश है? नहीं है। अगर इतनी सीवियर कंडीशन आप रियलाइज मत करिए, मत सोचिए। आप सोचिए एक पर्सन, जैसे किसी का डायलिसिस होता है और वो किडनी का पेशेंट है और ज़िंदगी भर रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर रहता है और रोज़ 4 घंटे या हफ्ते में 3 या 4 घंटे अस्पताल में काटता है, और उसके साथ उसके रिश्तेदार सफ़र करते हैं और वो भी अस्पताल में डायलिसिस रूम के बाहर रहते हैं। तो क्या वो कामयाब है? क्या एक डायबिटीज़ का पेशेंट जो तसल्ली से खा पी नहीं सकता और उसको जो है मीठा ये ना खाओ, और अपने कोलीग्स को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखता है कि वो मिठाई खा रहे हैं और वो खुद नहीं खा सकता और वो सिर्फ सूप पर कम नमक वाले के साथ जीवित है, क्या वो कामयाब है? इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो सब कुछ खा सकता है, जो कोई दवाई नहीं खाता, चाहे उसके पास पैसा कम है। तो इसके लिए सबसे बड़ा सुख जिंदगी में है निरोगी काया। वो एक दिन में नहीं बनती, वो बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, शुरू से कोशिश करनी पड़ती है, और तब से कोशिश करनी पड़ती है जब से आप स्वस्थ ना हो। एक पिक्चर का डायलॉग था कि आदमी दूर का नुकसान कर लेता है नजदीक का फायदा देखने के लिए। यही चीज हम सब अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। हम पैसा कमाने की दौड़ में अपनी सेहत को नहीं देखते, और जिस तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए नहीं जीते, और सडनली तब रियलाइज होता है जब हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है। एटलीस्ट ये मेरे प्रोफेशन में, डॉक्टरी के प्रोफेशन में बहुत कॉमन है, क्योंकि हम लोग जो राय देते हैं वो खुद फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इरेगुलर लाइफस्टाइल। इसलिए एक एवरेज डॉक्टर का लाइफ स्पैन
एक एवरेज पर्सन के लाइफ स्पैन से 5 से 10 साल कम होता है, शायद इससे भी ज़्यादा कम होता है। आप अपने किसी भी फैमिली डॉक्टर से पूछ लेना। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी सेहत पर ध्यान रखना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना। मैं जब अपने हॉस्पिटल से आ रहा होता हूँ तो रास्ते में जो पान की दुकान पर खड़े जो टीनेजर मुझे सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं या जो पान का गुटखा टाइप का तंबाकू के साथ खाते हुए दिखाई देते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि इससे उनको कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? क्या उनको पता नहीं कि सिगरेट पीने से चेहरे पर सबसे पहले रिंकल्स आती हैं, हार्ट अटैक का रिस्क है, बुढ़ापे में हर सांस में उनको लगता है कि उन्होंने जवानी में सिगरेट पीकर गलती की थी। तो ये वाली सारी चीज़ें आगाह कौन करेगा? कि हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने पेशेंट्स को या अपने कोलीग्स को बताए कि वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करे। और टीवी पर या एफएम रेडियो पर जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है एक फिल्म स्टार्स की रिगार्डिंग सुपारी खाने की, पान के ये जो मसाले हैं ये खाने की, ये बहुत हैरानी देती है कि उन लोगों को पैसे की कितनी हवस है जिनके पास इतना पैसा है कि वो ख़त्म ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे, फिर भी समाज में इस तरीके का कैंसर ओरल फैलाने के लिए वो पान मसाला वगैरह की एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और ये बात भी मेरी समझ के बाहर हो जाती है। और इस वक्त मेरा जो श्रद्धा है या जो एप्रिसिएशन है उन बैडमिंटन स्टार जैसे गोपीचंद पुलेला थे, उन्होंने मना कर दिया था ये कोला ड्रिंक्स की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कि उनका दिल ऐसी चीज़ों के लिए नहीं मानता। पर सरप्राइजिंगली प्रेस ने जो प्रेज उनको देनी चाहिए थी वो उस समय नहीं दी। तो पहली चीज़ है निरोगी काया, जिसके लिए हम सबको शुरू से ही कोशिश करनी पड़ेगी। और दूसरा सुख है जो हम सब जानते हैं, मनी सेकंड गॉड, कि घर में माया, बिना पैसे की गति नहीं है। एक हमारे पंजाबियों में कहावत है, जिनके घर दाने उनके कमले भी सियाने। अगर आपके पास पैसा नहीं है या कम है तो भी जीवन बेकार है। और इसके लिए आपको पैसा कमाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, क्योंकि समाज में ये डाला गया है कि डॉक्टर जो है वो एक समाज का एक बड़ा साधु टाइप का पर्सन है और उसको पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो पैसे के बारे में ना सोचे अगर उसको कुछ फ्री मिलता हो। एज ए डॉक्टर मेरे को तो कोई सस्ता नहीं करता और मैं मार्केट में जाकर किसी को बताता भी नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, कि कहीं मुझसे एक्स्ट्रा पैसे न चार्ज कर ले। एक डॉक्टर के ऊपर जो बिजली करंट लगता है वो वही लगता है जो कि एक बैंक्वेट हॉल पर लगता है, उसके क्लिनिक पर भी वही लगता है। उसको बिजली की पानी की कैटेगरी 3 या 4 में डाला जाता है और उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाला जाता है और उसको कहा जाता है कि वो एक बिजनेसमैन है। पर जब वो बिजनेसमैन की तरह डील करता है तो कहते हैं ये बिजनेसमैन है। तो ये भी समाज में बड़ी ही इनइक्वालिटीज है जिसको समाज को समझना पड़ेगा। क्या वो विषय से भटकना हो जाएगा, मैं हमेशा अपनी लाइन पर आ जाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाना एथिकल मीन से, जिस प्रकार से हर एक बिजनेसमैन करता है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ओशो कह गए थे कि आप ऐसा मत करिए कि पैसे को बेकार समझिए, पैसा कमाना एक ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी काम है। और हर इंडस्ट्रियलिस्ट एक साधु की तरह है जो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। हर डॉक्टर पता नहीं कितने, हर अस्पताल पता नहीं कितने एम्प्लॉयज़ को रोजगार देता है, हर इंडस्ट्री कितनों को रोजगार देती है। इसलिए हर अच्छे बिजनेसमैन को, हर एथिकल बिजनेसमैन को एक आपको एक साधु समझना चाहिए। वो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो दो सुख तो हो गए, निरोगी काया, घर में माया। तीसरा सुख जो मेरे ख्याल से उतना ही जरूरी है वो है सुलक्षणी नारी। एक घर में अच्छा भला पूरा परिवार होना जिसमें घर में क्लेश ना हो, बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचिए कि आपका घर एक बहुत खूबसूरत कालीन है, पर्दे हैं, सोफ़ा है, तो ये तो एक फर्नीचर का गोदाम है।
आप क्या दीवारों से बातें करेंगे? अगर आपके घर में कई कमरे हैं, हर कमरे में अलग टीवी है, अलग पर्सन बैठा है, तो एक घर में कई घर हैं। तो आपको अपनी पत्नी से एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। मैंने एक बहुत सक्सेसफुल गायनेकोलॉजिस्ट, मेरी एक कोलीग है, उनसे पूछा कि आर यू सक्सेसफुल? उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर शेरा, आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई हैव अ गुड प्रोफेशनल लाइफ, आई हैव अ गुड फैमिली लाइफ, आई हैव अ वेरी गुड मैरिड लाइफ। और वो गीता की बहुत बड़ी रीडर है और उसको फॉलो करती हैं। और मैंने रियलाइज किया बाद में, और मैं अब तक करता हूँ, कि फैमिली लाइफ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए जो ये तीसरा है, मैं इसको इक्वली इम्पोर्टेंट लूँगा। और ये मैं फेमिनिस्ट नहीं बोलूँगा कि आप केवल फीमेल्स के ये मेल फेवरेबल आदमी नहीं बनूंगा, ये फीमेल्स के लिए इक्वली ज़रूरी है। मैंने फेमिनिस्ट उल्टा बोल दिया। जो लेडीज़ हैं उनको भी अपने हस्बैंड की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक उम्र के बाद मैंने देखा है कि बराबरी आ जाती है और बराबरी से ज़्यादा लेडीज़ हावी होने लगती हैं। और मैं उसको ऐसे फील करता हूँ जैसे कोई रेड लाइट आई, उस पर आपने कार रोकी और आप 1 मिनट रुके रहे, उसके बाद सड़क सीधी साफ मिली, तो आप अपनी टेंडेंसी से ज़्यादा तेज चला के जाते हैं। सिमिलरली केस होता है शादी में। हमारे इंडियन संस्कृति में हमारे यहाँ जो लेडीज़ हैं वो पहले थोड़ा दबी रहती है, बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जैसे रेड लाइट से और ग्रीन लाइट पर आई, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और वो जो चीज़ें अब तक नहीं कर पाई वो करने लगती हैं। और उससे मेल समाज के चक्कर में थोड़ा दब जाता है। तो हम सबको एक सक्सेसफुल होने के लिए अपनी फैमिली लाइफ को भी देखना चाहिए, जिसमें दोनों पार्टनर्स का पूरा असर होता है। जैसे सभी जानते हैं टू व्हीलर है, अगर एक व्हीलर रुक जाए तो दूसरा व्हील नहीं चल पाता। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। फिर आता है जो कि पुत्र आज्ञाकारी। पुत्र आज्ञाकारी जो है ये पहले 3 पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसा है, सेहत है, पत्नी अच्छी है, तो जनरली पुत्र आज्ञाकारी होते ही हैं। अपने स्वार्थ के लिए भी होते हैं और अदरवाइज भी होते हैं। और आजकल जो समाज आ गया है उसमें इतनी कॉम्पिटिटिवनेस है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी देखनी है। और उनसे अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशन मत करिए और उनको ग्रो करने दीजिए। जैसे एक बरगद के तने के नीचे कोई पेड़ नहीं उग सकता। अगर आप अपने बच्चों को दबा के रखेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल राइज एज मच एज यू हैव रिजन। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे ज़्यादा तरक्की करें तो उनको ज़्यादा डायरेक्ट मत दें और उनको आगे बढ़ने दें। बिकॉज एक बड़ा फेमस लॉ है, शायद मर्फीज लॉ है, कि राइज एज मच एज योर इनकॉम्पिटेंसेस, फिर उसके बाद जाकर आप रुक जाते हैं। तो अगर आप केवल राय ही देते रहेंगे तो बच्चे आपकी थिंकिंग पर आप तक ही जाएंगे और उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं जो आजकल का चल रहा है कि ये जो लोग जॉब में हैं उनके लिए क्या फ्रीडम है क्या नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ पैसा नहीं होता, इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि पैसे के साथ आपके पास क्या समय है। आप अगर सुबह 6 बजे काम पर जाते हैं, शाम के 7 बजे थके हुए वापस आते हैं, आपके पास क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपनी वाइफ के लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है, आकर भी आप अपने ईमेल में लगे हुए हैं, अगले दिन की डेडलाइन पूरी करनी है, चाहे आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो महीने में, आपकी क्या ज़िंदगी है। थोड़े सालों बाद शुगर हो जाएगी, आप सोचेंगे कि मैं काम छोड़ दूंगा बाद में, लेकिन 99 के फेर से कौन बच पाया है। तो आपको लाइफ में बैलेंस करके चलना चाहिए और आपको फ्रीडम वर्क के लिए भी होना चाहिए, जो एटलीस्ट मेरे डॉक्टरी प्रोफेशन में नहीं है। क्योंकि हमें, अगर हम सिंसियर है और अगर हम अपने मरीजों की तरफ वफादार हैं तो 24 घंटे हमें फ़ोन उठाना पड़ता है और अपने मरीजों को देखना पड़ता है। तो सक्सेस की डेफिनेशन ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आगे भी वीडियोस पर अपने तजुर्बात बताता रहूँगा। हमारे को सबसे पहले सेहत की तरफ देखना चाहिए
और सेहत की तरफ देखने के बाद हमें लाइफ का लॉन्ग टर्म गोल बनाना चाहिए, जिसमें पैसा कमाने के लिए हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए और हमें आगे बिना लाइफ में बैलेंस करते हुए देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और अपने घर में अपने स्पाउस की तरफ, अच्छा अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ की तरफ, वाइफ है तो हस्बैंड की तरफ पूरा दिल लगाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए, उसके इंटरेस्ट देखने चाहिए। अपने बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो आगे ग्रो कर पाए और जॉब में एक बैलेंस रखें अपने काम का। तो मेरा आज के लिए बस इतना ही मैसेज था। इस तरीके के मैसेजेस से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।